बिग बॉस 19 भाई एपिसोड नंबर 67 भाई क्या थे आज के मुद्दे भाई। क्या थे मुद्दे भाई। मृदुल को भाई हैरान परेशान कर कर रख दिया इस फरहाना ने भाई, सच में। और फरहाना ने ये ना मुद्दा क्रिएट किया है, पहले बोल दूँ मैं, समझे ना। कुछ नहीं तो चीज़ें थी नहीं, यही जानबूझकर किए क्रिएट किया गया मुद्दा है कि कुनिका ने भी ड्यूटी से बॉयकॉट किया है, वो हर जगह दिख रहे, तो मैं कैसे अपनी तरफ कैमरे घुमाऊँ। तो बस ये सारी चीज़ें। हम्म तो भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई लंबी डिस्कशन है ना, बिग बॉस ने एडिट करवा दी भाई। जी हाँ, तो जिसने भाई एडिट की ना उसको 21 तोपों की सलामी। क्या एडिट किया है भाई, मस्त। इम्पोर्टेंट डिस्कशन ना तुमने ऐसा दिखा दिया कि भाई वो बोलते हैं ना भाई, निगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को निगेटिव, बस इसी तरह से चीज़ें चलावा दी आपने। मृदुल जो है ना, मृदुल अंदर से मतलब इतने 9-10 हफ्तों से भरा हुआ था। मैं आपको एक बात बोल रही हूँ अभी, मृदुल ना हर किसी के कैप्टनसी में ड्यूटी किया है, समझे। और एकदम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी किया है वो बंदा। ये कुनिका है ना, कुनिका, अरे ये कुनिका जो है ना उससे तो डबल काम करवाती थी, पता है आपको। मतलब कैप्टन नहीं भी होती थी ना, तो उसकी अच्छाई का जो है ना वो जानती है कि ये हमको पलट कर जवाब नहीं देगा। उसकी अच्छाई का फ़ायदा ये कुनिका 4-4 घंटे बैठ के चॉपिंग करवाती थी भाई, हमने खुद ये चीज़ें देखी है। और वही कुनिका ने मतलब उसको बोला है भाई कि उसके नाक से खून निकालूंगी भाई, सच में भाई। मतलब एक बुजुर्ग औरत ऐसी हो भी सकती है, मतलब टोटली वर्स्ट। प्लीज़ बिग बॉस, अगर ये एविक्ट होती ना, इसको एविक्ट होने दो, इसके साथ नीलम को भी जाने दो। आपने पिछली बार किया ना बसीर और नेहल का एविक्शन, इस बार प्लीज़ नीलम और कुनिका को निकाल दो भाई। नहीं चाहिए हमको ये घर में, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि जितनी मतलब यार उसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी है इस उम्र में भी, और ये बोलती है यार, इसको अपने शब्दों पर मतलब शर्म आनी चाहिए। ये बोलती है कि मैं एडवोकेट हूँ, मैंने ये केस लड़े, मैंने वो चीज़ की, हुँ? ये किया है, वो किया है। हुँ? और आप एक 25 साल के लड़के को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ना ये अच्छाई ना मर चुकी है यहाँ पे इनकी, सच में। अच्छाई जो है ना मर चुकी है, पूरी तरह से मर चुकी है अच्छाई। कि ये भूल गई है कि इस लड़के से मैंने 4-4 घंटे चॉपिंग करवाई है, जो कोई नहीं करता था। ये अभिषेक है ना, अभिषेक को बोलने की हिम्मत है क्या इनकी, कुनिका की, कि भाई इतने सब्जी मुझे काट दे। उसका जवाब सुनो फिर। गौरव को हिम्मत होती है बोलने की? नहीं। क्यों? क्योंकि मृदुल है ना, मृदुल सुनेगा। मृदुल जो है ना, मृदुल बात मानेगा, बात काटेगा नहीं। तो भाई मृदुल ने ना ये सारी चीज़ें ना, ये कुनिका जब किचन में काम करते थे ना, ये सारी चीज़ें की है भाई मृदुल ने, पता है आपको। और उसकी कैप्टनसी में इन लोगों ने, खास करके कुनिका फरहाना ने, इसको इतना 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 तंग किया, इतना तंग किया। बंदा सुबह उठ रहा है, गार्डन साफ कर रहा है, लिविंग एरिया झाड़ू मार रहा है, गार्डन एरिया झाड़ू मार रहा है, डाइनिंग टेबल साफ कर रहा है, स्लैब साफ कर रहा है, नाश्ता देख रहा है, खाना बना रहा है, और क्या बोलते हैं उसको, बर्तन का देख रहा है, बर्तन भी बांझ रहा है, बर्तन भी कर रहा है, कचरा उठा के स्टोर रूम में रख रहा है, और क्या कर रहा है, और बेडरूम भी साफ कर रहा है, बेडरूम भी साफ कर रहा है। तो ये सारे काम जो है भाई वो कर रहा है बंदा सुबह उठ के। वो बोला मैं ना मालती सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, और मैं हमेशा सोचता हूँ मैं ऐसी चीज़ क्या करूँ कि घर वालों को अच्छा लगे। पर भाई ये घर वाले जो है ना, इनको कुछ अच्छा लगने नहीं वाला भाई। उनको उनके साथ है ना बुरे से बुरा बर्ताव भी करो। जी हाँ, क्योंकि ये इसीलिए यहाँ पे, जी हाँ, हर एक की ना पर्सनैलिटी दिखती है यहाँ पे। वो बंदा इतना इरिटेट हो गया, इतना इरिटेट हो गया भाई मृदुल,
वो बंदा बोल रहा है भाई गेट खोल दो, अभी मैं घर पे जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जो है ना मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया है। हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया भाई सच में। फिर भाई मैं बताऊँ आपको, कुनिका के दिल में ना बहुत गंदगी भाई, बहुत ज़्यादा गंदगी है। इतनी ना जितनी फराना के दिल में भी नहीं होगी ना उतनी गंदगी कुनिका के दिल में सच में। और मतलब प्रणीत ने ना आज एक्सपोज भी कर दिया तान्या को, पता है आपको। तान्या जो है ना जिस तरह से सब जाने के बाद मृदुल को समझा रही थी, तान्या जिस तरह से सब जाने के बाद ना मृदुल को समझा रही थी, ये पता है क्यों कर रही थी? ताकि मैं ग्रुप में अच्छी बनी रहूँ। अगर वो सबके सामने मृदुल को समझाती या सबके सामने फराना भी चिल्लाते या देखिए फराना के सामने मतलब फराना को चिल्लाती हो तो फराना बोलते है चल निकल अपने रास्ते, तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं अकेली काफ़ी हूँ, पहले भी अकेले बैठी थी अब भी बैठ लूँगी, चल निकल। तो तान्या को ये चीज़ें नहीं चाहिए भाई। तो तान्या जो है सबके सामने भी नहीं बोल सकती, क्योंकि भाई ग्रुप को बुरा लगेगा, मेरा ग्रुप टूटना नहीं चाहिए, मेरा अमाल मुझसे छूटना नहीं चाहिए, बोली भाई बंदी। हाँ, एपिसोड में कुछ भी हो जाए मैं अमल का साथ नहीं छोड़ूंगी, वो बीमार है, मैं उसका साथ, वो भले ही मुझे छोड़ दे मैं उसको नहीं छोड़ूंगी लास्ट डे तक। जी हाँ, बोल दिया है बंदी ने। तो भाई प्रणीत ने इस तरह से एक्सपोज किया है भाई तान्या को कि मृदुल जब बैठा था ना तब तान्या आई उसके पास बैठी। तू सोचना, तू मतलब इमोशनल हो गया और सारे के सारे काम करने लगे, यही तो तेरी ताकत है, समझ मृदुल तू, यही तो तेरी ताकत है। तो प्रणीत आया, तू क्यों सुन रहा है इसकी बातें, चल उठ। तू वहाँ पर वो फराना बोल रही थी तब तो तू हंस रही थी, ये गौरव ने बोला है कि फराना जब बोल रही थी ना तब तान्या वहाँ पे बैठ के हंस रही थी, ये खुद मैंने देखा है, आज भी जाकर प्रोमो देख लो, तान्या हंसती हुई नजर आएगी। तो एक नंबर की वो जो है ना, मैंने बोला है पहले भी, फराना से भी ज़्यादा नेगेटिव कोई बंदी है तो वही तान्या भी, तान्या मित्तल। जी हाँ, बहुत बड़ी उसके अंदर भी मतलब तान्या और कुनिका सेम पकड़ लो तुम, बस कुनिका की ज़बान चलती है, तान्या जो है दिल में रखती भाई। तान्या अगर ज़बान चलाने लगे ना तो भाई कुनिका से भी जहरीली नागिन निकलेगी वो, सच में बोल रही हूँ, समझे। तो भाई ये चीज़ें घर के अंदर, तो तान्या बैठ के उसको समझा रही थी और मृदुल सुन भी रहा था भाई, क्योंकि वो बंदा इमोशनल था और वो फट रहा था, कंटिन्यू फट रहा था वो, उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं कहाँ जाकर क्या क्या बताऊँ इन 10 हफ्तों में मेरे पे क्या बीती। तो सच कहूँ तो भाई वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है भाई, 20-25 मिलियन फैन फॉलोइंग है, एक रील के 40-40 50-50 लाख रुपए वो बंदा लेता है। तो आप सोचो वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है। और रही फराना की बात, तो फराना से तो डेफिनेटली वो बंदा अमीर है भाई, वो बोला भी है भाई एपिसोड में कि जाकर देखो, तुम सोचोगे कि जो मृदुल हमारे आगे पीछे घूमता है ना तो उसके पास तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये है मेरी कमाई हुई इज्जत औकात, जो समझना है समझो। तो है ना मेरे करीब तक नहीं आ पाओगे तुम, समझे, अगर इस घर से बाहर निकल जाओ तो भाई बहुत बड़ा यूट्यूबर है ये भी मृदुल तिवारी, जैसे कि मैंने बोला। तो सोच लो आप 20-25 मिलियन यूट्यूब पर, फिर क्या है, एक रील के 40-40 50-50 लाख रुपए, और उसके इंस्टा पर भी शायद 4.5-5 लाख है। मैंने अभी उसका इंस्टा आईडी देखा नहीं, मैंने पहले देखा था तब 4.5-5 कुछ थे, अब बढ़ गए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन भाई ये सारी चीज़ें थी। तान्या जो है ना वो फेक कर रही थी और उसको पता है ये जो समझा रही ना वो कैमरा पे आएगा, ये एपिसोड में आएगा, इसलिए ना वो देखना कैमरा देख देख के बात करती है तान्या मित्तल, बहुत ही बड़ी चालाक लोमड़ी भाई, बहुत ही बड़ी। तो लाइव फीड में ना सच कहूँ तो बहुत चीज़ें जो है एडिट हुई है गाइस, बहुत चीज़ें बताई गई, बहुत चीज़ें हुई है लाइव फीड में जो ये हुई। एक आप सोचिए, सॉरी, एक 60 साल की औरत किस तरीके से बिहेव कर रही है यार, किस तरीके से बिहेव कर रही है। मतलब मृदुल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 25 साल की ज़िंदगी में इस तरह की औरत नहीं देखी होगी,
रियल लाइफ में। और उसने क्या, मैंने भी नहीं देखी अब तक। क्योंकि इतनी मतलब रहती है भाई, थोड़ा सा रहती है भाई, थोड़ी ज़िद्दी, थोड़ी घमंडी टाइप। इतना इतना ओवर कोई नहीं रहता भाई। ये भाई कौन से चने खाकर आई, वो बोल रहे थे नाक को चने चबवाएंगे। भाई आप कौन से चने खाकर आई हो भाई? तो यहाँ पे ना भाई मृदुल बोल रहा है भाई मैं यहाँ पे कहाँ फंस गया। तो मृदुल ने ये सारी ज़िंदगी देखी नहीं है, उसने उसके साथ रहे सब पॉजिटिव लोग, दोस्त लोग, जो उसको कभी बुरा नहीं बोलेंगे, ये सारी चीज़ें। तो भाई इस घर में ना वो सोच भी रहा है भाई कि मैं क्यों आया, सोच भी रहा होगा ये बंदा डेफिनेटली, मैं क्यों आया, किस लिए आया, नहीं आना चाहिए था, ये सारी चीज़ें। लेकिन मृदुल याद रखना, आपको यहाँ पे दोस्त मिलेंगे, दुश्मन मिलेंगे, किसी को तो भाई बहन भी मिल जाते भाई। हाँ, अच्छे रिश्ते भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे आपको इस घर में। तो ये पूरा पैकेज मिलेगा कि आपको दुनिया में भाई कैसी पर्सनैलिटी है, और आपको ना हर उस इंसान से डील भी करनी आनी चाहिए, ये भी सारी चीज़ें। तो भाई दोस्त है, आपको ना हर पर्सनैलिटी ना इस घर में दिखेगी। वो बोलते ना यार, हम जब एक होटल में थाली खाने जाते हैं या फिर घर पे बनाते, जो कुछ भी पकड़ना है पकड़ लो, तो वहाँ पर होती ना, ये सब्ज़ी इसका अलग स्वाद है, ये सब्ज़ी उसका अलग स्वाद है, ये मालपुआ है इसका अलग स्वाद है, ये गुलाब जामुन इसका एक अलग स्वाद है। तो भाई उस थाली में ना हर एक चीज़ होती ना, कुछ नमकीन है तो उसका एक नमकीला स्वाद है, मतलब खट्टा मीठा टाइप से। तो भाई आपको इस घर में वो हर रंग देखने को मिलेगा। जी हाँ, हर रंग, मतलब मीठा भी है, तीखा भी है, नमकीन भी है, मतलब प्यार भी मिलेगा, नफ़रत भी मिलेगी, दोस्ती भी मिलेगी, दुश्मनी भी मिलेगी। इस घर में आपको वो सब जो है ना एक्सपीरियंस करने मिलेगा, जो बाहरी दुनिया में पता है आपको कि बाहर दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते, आपको ये पता चले भाई मृदुल। तो है ना, ये आपको आगे जाके चीज़ें काम ही आएंगी। तो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। तो इसको ना तुम, मैं ये नहीं बोलूँगी एंजॉय करो, एंजॉय तो कोई नहीं करता, फ्रस्ट्रेट होता है 3 महीने सिर्फ। लेकिन ये जो होता है ना भाई, यही हमको भाई दिखाता है कि भाई कौन सी सिचुएशन में कैसे डील करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो भाई जो ड्यूटी मिली ना इस बंदे ने, वो सब की है यार मृदुल तिवारी ने। इसने कभी नकारा, मतलब ना नहीं बोला भाई ड्यूटी के लिए। और भाई उसने मतलब है ना, जो कुछ भी हो उसकी, वो रियल पर्सनैलिटी दिखाई है भाई। उसकी रियल पर्सनैलिटी जो भी है ना, वो उस बंदे ने दिखाई है, बखूबी दिखाई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो भी वो दिखाए ना, वो बहुत बंदा पॉजिटिव लगा है ऑडियंस में। वो बंदा ऑडियंस में क्या, वो उस घर में भी पॉजिटिव है। इसीलिए भाई जैसे उसके आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, सब ने झाड़ू हाथ में लिया और भाई काम करने लगे। अमाल को तो बैंडेज लगी, बीमार है शायद, उसको तो भाई पट्टियाँ लगी, पता नहीं क्या हुआ है उसको, मुझे भी नहीं पता। तो वो भी बीमार होते हुए झाड़ू लेके झाड़ू मार रहा है भाई। अमाल और गौरव का लंबा डिस्कशन हुआ है, जो इन बिग बॉस वालों ने पूरा एडिट कर दिया भाई। क्यों भाई एडिट कर दिया? हम जानते हैं ना, आपको आगे जाके इनका जो है बहुत चीज़ें दिखानी है, तो आप उनकी अच्छी डिस्कशन भी नहीं दिखाओगे क्या हमको, अच्छी बुरी वॉटेवर कुछ भी। तो भाई यहाँ पे विलन कौन बनी पता है, जो सबसे ना गंदी लगी घर में, तो वो है लगी है कुनिका, फराना, नीलम। जी हाँ, कुनिका, फराना और नीलम, जिन्होंने मृदुल के नाक में दम कर दिया। रही से कसर थोड़ी बहुत तानिया भी पूरी कर देती है, जिस तरह से फेक चीज़ें करती है। अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी मृदुल को मिलने, मुझे तो पता नहीं चला मतलब कि क्या था पर्पज़ इसका, मृदुल को मिलने का। उसको लगा भाई वो इमोशनल हुआ है। नहीं, उसको लगा वो इमोशनल हुआ है, तो उसको जो है वो
समझाएगी। और कैमरा जो है, अभी कैमरा मृदुल की तरफ है, तो उसको पता है मैं फरहाना के साथ बाहर जो कुछ भी बोलूँगी ना, उसका कोई फुटेज नहीं दिखने वाला भाई। वहाँ पे फुटेज दिखेगा इनका। मृदुल वहाँ पे रो रहा है, मैं जाती हूँ वहाँ फुटेज लेने। तो भाई ये बंदी गई वहाँ पर फुटेज लेने, उसको मृदुल से कुछ लेना दे, कितनी भी टेस्टी वेब आए उसको कुछ लेना देना नहीं तानिया को, लेकिन फुटेज लेना है भाई, कुछ भी करके मैं फुटेज लूँगी। तो गई बंदी फुटेज लेने। जैसे सुना इमोशनल हुआ है, फिर भाई बंदी ने झांक के देखा, अरे अम्माल झाड़ू मार रहा है, प्रणीत झाड़ू मार रहा है, अभिषेक बाहर आके गार्डन साफ कर रहा है, ये हो क्या रहा है भाई, ये अचानक से ये हो क्या रहा है घर में। तो भाई फिर बताया अभिषेक ने कि वो इमोशनल हुआ है। जैसे उसने सुना, ओ माय गॉड ये इमोशनल हुआ है, मतलब सारे कैमराज इनके ऊपर हो गए फोकस। मैं तो दिख भी नहीं रहूँगी, फरहाना के साथ बैठी हूँ, चलो मैं अब अंदर जाती हूँ फुटेज लेने। तो तानिया मित्तल भाई गई फुटेज लेने। या उसको पता होता है कि भाई कैमरा कहाँ घूमने वाला है, मैं वहीं पे जाती हूँ, एपिसोड किस तरह से एडिट होने वाला मैं वहीं पे जाती हूँ, भसड़ में। जी हाँ, भसड़ में। तो भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाई विलन जो है ना, कुनिका, फरहाना, तानिया, नीलम बनकर आ गई भाई। फिर भाई कुनिका ने अभिषेक और अशनूर से झगड़ा किया। उसको मतलब कुनिका ने ना, आपने सोचो अभिषेक और अशनूर, उनके साथ झगड़ा नहीं किया। उसको पता है अगर मैं अशनूर पे चढ़ी तो यहाँ से प्रणीत, गौरव और अभिषेक सबसे बड़ा वो आ जाएगा, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनेगा। और ये चीज़ें ना, मतलब ये जो है ना, मेरे को बराबर के टक्कर देंगे भाई हर चीज़ में, झगड़े में। तो मैं एक काम करती हूँ भाई, मृदुल ने कैप्टन बन के डिसीजन लिया है ना, वैसे भी मृदुल बहुत सीधा है। तो भाई मैं उसको इतना 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 बोलूँगी ना, मुझे पता है वो मुझे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो किसी को कुछ नहीं बोलता है। तो भाई यही सोचा इस बंदी ने कि वो बहुत सीधा बंदा है, वो बहुत जेन्युइन बंदा है, मैं उसको कुछ भी बोलेगी ना वो सुन के लेगा, मैं उसको गालियाँ दूंगी फिर भी वो सुन के लेगा। ये थी भाई चीज़ें। तो ऐसा होता है भाई, कमज़ोर को पकड़ते। तो ऐसा ही किया। उसने सोचा मैं इसको इतना दबाऊंगी, कुनिका ने, मैं इस मृदुल को इतना अंदर से झिंझोड़ कर तोड़ कर रख दूंगी ना कि भाई वो पागल हो जाए, वो अंदर से टूट जाए। और देखिए भाई, तोड़ ही दिया उसने उस बंदे को। लेकिन कोई बात नहीं, उसके दोस्त थे, मुझे पूरा यकीन है प्रणीत, गौरव, अभिषेक मिलकर उसको बड़े अच्छे से समझा देंगे, उसको फिर से बताएंगे भाई तू खेल। और खिलाए भी भाई मृदुल, ये आज के तो नहीं लेकिन कल के एपिसोड में दिखाई देगा कि भाई सिर्फ अपने ग्रुप के 5 लोगों के लिए खाना वगैरह बना रहा है, कुनिका को हाथ से बनाने के लिए कह रहा है। तो ये एक बात बोलो, मृदुल को ये चीज़ें ना पहले दिन देखने के बाद दूसरे दिन से ही ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी चाहिए थी कि भाई सिर्फ 5 लोगों के लिए खाना बनाए, जो ड्यूटी नहीं करेगा उसके लिए खाना नहीं बनेगा, दैट्स इट। वही ये सारी चीज़ें थी घर में। भाई फिर हमने देखा भाई, जैसे मैंने बोला था कि भाई दब रहा है, तो इसको दबाओ, इतना दबाओ कि टूट जाए। तो भाई अभी टूट तो गया है, लेकिन अपने आप को फिर से संभाल लिया है गौरव और उसके सारे फ्रेंड्स की मदद से। तो भाई गौरव ने भी अपना ग्रुप बचाया। अब देखो ना यार, गौरव को देखो, अभिषेक ने, अशनूर ने उसकी इतनी बैग बिचिंग की, कुछ भी कहा उसको, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन गौरव को लगा नहीं मुझे कुछ भी हो अपने ग्रुप को बचाना है, और उसने बचाया भी। वैसे तो अशनूर बहुत थैंकफुल थी, लेकिन मुझे अभिषेक थोड़ा थैंकलेस नजर आया, वो तो पता नहीं। लेकिन मैंने सुना भाई गौरव और अभिषेक इन्होंने बातें करके अपनी जो चीज़ें वो सॉर्ट आउट कर ली, बहुत सारी चीज़ें। बस ये लाइव फीड में दिखाया ना, ये एपिसोड में दिखाते नहीं, पता नहीं इनको क्या किल्लत है यार, दिखाते ही नहीं भाई। और घटिया घटिया ऐसी चीज़ें जो है उनको फुटेज देते रहते हैं रिका। तो भाई ये चीज़ें हुई। इसीलिए भूमिका ने भाई मृदुल को जो है ना टारगेट किया। पता है क्यों? ताकि उसको जो चाहे वही वो सुना सके, क्योंकि वो काउंटर अटैक नहीं करेगा। और वही नहीं कर रहा था बंदा, बहुत सीधा बंदा है भाई, 25 साल का लौंडा है यार, उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? तो भाई अशनूर थैंकफुल थी, मैंने बोला था
हम्म, उसके बाद भाई मृदुल जो है, मृदुल को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन फिर कुनिका बोली नीलम को, अगर मतलब ये जो घर वाले ये इतनी बोल रहे हैं भाई बातें, तो ये तब क्यों नहीं बोले जब फराना जो है भाई मृदुल को इतना सुना रही थी। तब गौरव चिल्लाया भाई। गौरव बोला, उसने मना किया था हमें बोलने को, वरना हम बोल देते, हम तो तैयार बैठे थे। उसने मना किया था हमको कि तुम बीच में मत बोलना। उसके बाद कुनिका का जवाब सुना आपने? कुनिका चुपचाप, चुप, एकदम चुप बंद हो गई। फिर भाई फरहाना को मालती का ओछा जोक किया। जी हाँ, फरहाना मतलब मालती जी जो थी ना, उसने कुछ गलत जोक कर दिया था भाई फरहाना को कि भाई बिना चद्दर के भी तू कमाल लगेगी। इसके ऊपर मृदुल ने और कुछ कर चुटकुला कुछ सुना दिया था, जो कि इतना था नहीं, पहले तो बोल दूँ। लेकिन ये सब होने के बाद फरहाना जब बाहर आई ना, तब उसने सोचा, यार मैं अब इसको मुद्दा बनाऊंगी। अब मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ड्यूटी से ना, मतलब मैं उनको बोलती नहीं मैं ड्यूटी नहीं, मैं सिर्फ यही बोलूँगी मैं अब ये ड्यूटी नहीं करूँगी। तो मानिए आप, फरहाना ने ड्यूटी के लिए ना नहीं किया था, मना नहीं किया था। वो ऐसा ही करती, वो मना नहीं करती पूरी तरह से, वो बोलती है मैं बाद में कर लूँगी। ऐसी चीज़ें होती है उसकी कि मैं बाद में कर लूँगी, और फिर जो है वो करती नहीं, ये बंदी ऐसा होता है। और फिर एकदम लेट जो है करती, पहले बोलती बोलती देखो मैं छेड़ के देखती हूँ, मुद्दा बन जाए तो बन जाए मेरे तो ऐसी चीज़ें जो वही फरहाना करती, तो वही मुद्दा बन भी गया। और वो हाँ 20-25 मिनट था भाई कैमरा फरहाना के ऊपर, लेकिन उसके बाद जैसे ही मृदुल रोया भाई इसका ख़त्म हो गया भाई। जी हाँ, ख़त्म हो गया। उसके बाद जब फरहाना को लगा भाई मृदुल अंदर रो रहा है, तो भाई मेरे पर तो कैमरा भी नहीं आएगा अब अंदर, मैं भी जाती हुई अंदर। और वहाँ अंदर जाके फिर अमाल को बोलने लगी कि ऐसा नहीं था वैसा था, और वैसा नहीं था ऐसा था, ये सारी चीज़ें जो है बोलने लगी, ताकि भाई घर वालों पर फुटेज है ना, मृदुल पर फुटेज है, तो मुझे भी तो फुटेज चाहिए, ऐसा सोच। जी हाँ, फरहाना और तानिया भाई फुटेज के लिए कर रहे हैं सच में। तो भाई बिना दीवार, हाँ, तो उसने फरहाना देखिए, इसलिए उसने दिमाग लगाया कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगी। फिर फुटेज के लिए अमाल से उसने झगड़ा भी किया अंदर आके। वो सारी चीज़ें हुई। फिर भाई इनकम, देखिए इनकम तो बहुत है मृदुल की, इसके बारे में भी डिस्कशन किया है भाई मृदुल ने। हाँ, कि मैं जितना भाई सालाना तू जितना साल में कमाती है उतना मैं यहाँ पर बैठने के ले रहा हूँ, तो तू सोच मैं क्या चीज़ हूँ। बाद में हालांकि गौरव बोला ये गलत जाएगा, ज़्यादा ये इसके ऊपर मत बोल कि तू क्या है क्या है, वो बाहर जाके देख ही लेंगे लोग। जी हाँ, सही बात है भाई। तो फरहाना ने जानबूझकर भाई जवाब नहीं दिया था उसको, वो बोला था मृदुल हाँ या ना, एक ही जवाब दो, हाँ ड्यूटी करोगी या नहीं करोगी, बस। तो भाई इतना ही बोला, उसको पता था अगर ये यहाँ पर ना बोल देगी तो यहाँ पर इसका कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, ये जो मुद्दा है ना ये ख़त्म हो जाएगा, उसको मुद्दा ख़त्म नहीं करना था। तो वो बोली देखूंगी, मैं सोचूंगी, मैं बाद में बताऊंगी करना है या नहीं करना है, मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें जो भाई कर रही थी फरहाना। ये सारी चीज़ों का मामला था भाई, फुटेज और सिर्फ फुटेज, और कुछ नहीं भाई, और तो कुछ नहीं था। फिर हमने देखा भाई कि मृदुल को कुनिका ने, मतलब हाँ मृदुल को कुनिका ने कमज़ोर कप्तान बोला था, अगर आपको याद है तो, है ना, कमज़ोर कैप्टन बोला था ना। तो ये खुद क्या है, एटलीस्ट मृदुल ने भाई 4 दिन काम करके उसका पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया। वो कब तक करे भाई, तो उसका पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया, लेकिन वो कब हुआ, 4 दिन के बाद, इतना सुनने के बाद। कुनिका जी आपने क्या किया है, आपका पेशेंस लेवल कब ख़त्म हुआ था? आपका ना बशीर ने सिर्फ 2 लाइनें बोल दी ना, तो आपका मतलब ऐसा खून खोल उठा और सीधा आपने रिज़ाइन दे दिया भाई, बिग बॉस को कहा मुझे नहीं चाहिए कैप्टनशिप। तो आप खुद कितनी कमज़ोर हो, एक बार अपने गिरिबान में झांक कर देख लो। तो भाई ये चीज़ें तो अपने गिरिबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम खुद कितने कमज़ोर हैं, जो बशीर के 2 लाइनें सुनते ही हम चले गए।
जी हाँ। और इसने बाद में क्या किया, इल्ज़ाम तान्या पर डाल दिया कि भाई तान्या ने मतलब मुझे तान्या की वजह से मैं कैप्टन बनी, मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। ये अलग लॉजिक जो इस बंदे ने चलाया था वहाँ पे। उसके बाद भाई गांव, देखिए वो मृदुल है गांव का, गांव के लोग सीधे होते हैं, उनमें इंसानियत होती है, बहुत कमाल के होते हैं गांव के लोग, बहुत ही स्वीट होते हैं। तो भाई उसको है ना, मृदुल को उन लोगों की आदत है, फेम नेम इन सब की आदत है। तो ये ऐसी पर्सनैलिटी से ये बंदा भिड़ेगा तो ये लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं जो ज़िंदगी में कभी ना कभी भी आते काम। जी हाँ। और कुनिका ने बोला था भाई हाँ कि नाक से खून निकाल लूँगी। हाँ, और अब ये क्या बोली बाद में कि ये मुहावरा है, हाँ ये कहावत है। भाई ऐसी कोई कहावत नहीं है। नाक में दम कर दूंगी ये कहावत है, नाक से खून निकालूंगी ये कहावत तो नहीं है भाई। नाक में दम कर दूंगी ना ये कहावत है। सच कहूँ ना, क्या ही घटिया लॉजिक जो है ना भाई कुनिका दे रही है, जिनका कोई सर पैर नहीं भाई, कोई सर पैर नहीं भाई सच में। देखिए यहाँ पे हमको तान्या जो है भाई मृदुल को समझाते हुए नजर आई, ये कर वो कर, ये चीज़ें मत कर, वो चीज़ें मत कर, है ना। तो भाई प्रणीत वहाँ से लेके गया उसको। फिर अभिषेक बोला भी उसको बेडरूम एरिया में, उस तान्या की बातें मत सुन तू, हाँ उस तान्या की बातें मत सुन। और वो जो कुछ हुआ ना उसकी एक्टिंग चल रही थी भाई, कुछ नहीं ऐसा। हाँ हमने देखा नहीं क्या वहाँ पर बैठ के हंस रही थी वो जब तू फरहाना से झगड़ रहा था। ये बात तो बिल्कुल सच कही है भाई, हंस रही थी बंदी। इसमें कोई दो राय नहीं भाई, हंस रही थी बंदी। तो देखिए सबसे पहले तो फरहाना को बोला मृदुल, राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए तुझे हंसने का। उसके बाद फरहाना बोली, ये फरहाना बोली राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए तेरे को हंसने का। फिर मृदुल बोल रहा है भाई तेरी शर्म जो है ना, तेरे को है ना खाने की जगह शर्म खानी चाहिए, शर्म खानी चाहिए। और वो बोल रही तेरे को तेरी लैंग्वेज देख, फरहाना बोली। तो वो बोल रहा है अरे मेरी लैंग्वेज पे ना मैं प्राउड करता हूँ, तो तेरी लैंग्वेज देख कैसी है। तो फरहाना चल निकल, मैं यहाँ नहीं करूँगी ड्यूटी, चल निकल तू यहाँ से। तो वही फरहाना, फिर मृदुल बोला तुम्हारी जितनी सालाना इनकम जो है ना, उससे ज़्यादा पैसा मुझे यहाँ पर बैठने का मिला है, समझी ना तू। तो तू घटिया है, और रही शर्म तो वो मैं कर लूँगा। हाँ तो तू घटिया नंबर 1 है, याद रखना तू घटिया नंबर 1 है, ये बोला भाई फरहाना। तू भगवान भरोसे चल रहा है, चल निकल, तू भगवान भरोसे चल रहा है भाई। मृदुल आपको मैं ही बोलूँगा और आपको मैं ही बोलूँगा, ये बोला है भाई। फिर फरहाना तुझे हर वीकेंड का वार पे मतलब भटके पड़ते हैं ना, भूल गए क्या, ये बोली भाई फरहाना। फिर गौरव, तेरी कैप्टनसी में इसने इतना काम किया, वो तो सोच फरहाना कि तेरी कैप्टनसी 2-2 हफ्ते तू कैप्टन थी, मृदुल ने कभी चू तक की है, मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। तो भाई ये सारी चीज़ें। फिर फरहाना तू निकलना यहाँ से, चल तू निकल भाई, ऐसा बोली। फिर भाई मृदुल, फरहाना जी मैं कैप्टन हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप काम करोगी या नहीं करोगी। तो फरहाना बोली अपनी ज़बान है ना छोटी रख। जी हाँ, ये कौन सी चीज़ है भाई, अपनी ज़बान छोटी रख। फिर भाई प्रणीत गौरव, हाँ ये ना मैं मतलब मैं जवाब दे रहा, तू है ना सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे भाई, बाकी की चीज़ें मत बता, तू सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे, तू ड्यूटी करेगी या नहीं। तो फरहाना बोली मैं क्यों दूँ जवाब, मैं नहीं दूंगी। तो देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर वो जवाब दे देती ना तो ये मैटर यहीं पे ख़त्म क्लोज हो जाता, लेकिन फरहाना मैडम को ये क्लोज नहीं करा, इसको और हवा देनी भाई। तो भाई फरहाना लीडरशिप क्वालिटी जो है ना तेरे में नहीं है, वीकेंड का वार में कुछ सलमान ने बोला, ये बोली भाई। उसके बाद में मृदुल, मैं जूते मरवा के काम नहीं ना करवा सकता, वरना वो भी कर देता। 4 दिन झाड़ू मार लूँगा मैं, समझी ना, इतना ये नहीं चीज़ें। फिर प्रणीत,
फिर फरहाना बोली चल निकल तू, वो बोला तू निकल। फिर हमने देखा भाई प्रणीत, कितना ड्रैग करेगी फरहाना, भाई मजाक था। प्रणीत अमाल सब झाड़ू मार रहे हैं। तानिया देख, फरहाना जो कर रही है वो तेरी ड्यूटी है। तानिया बोल रही भाई, तानिया देख फरहाना, वो जो कर रहे हैं ना वो तेरी ड्यूटी, देख सब साफ कर रहे हैं, सबके हाथ में झाड़ू है। तो फरहाना बोली यार जाए यार, फाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, करे या ना करे। फिर भाई गौरव, मृदुल रोने लगा कि 5 लोगों ने हाथ में जो झाड़ू ले ली। अभिषेक, तू बिना बात की इमोशनल हो गया, उसने हमेशा ड्यूटी की है, ड्यूटी को छोड़कर नहीं आया। फरहाना अभी भी कर ले, अभी भी वक्त नहीं हुआ, लेकिन फरहाना है कि भाई मानने को तैयार नहीं। फिर भी हमने देखा तानिया जो है भाई आ गई मृदुल के पास। इमोशनल सुना तो। फिर भाई मृदुल मैडम के हाथ जोड़ रहा हो, फिर भी मत जोड़ हाथ तू। भाई ये मृदुल गौरव और शहबाज का डिस्कशन चल रहा था भाई। जी हाँ। फिर भाई हमने देखा भाई प्रणीत फरहाना को, अरे रिक्वेस्ट ही की है थी ना ड्यूटी करने की, तू बहुत चीज़ें ना बोली नहीं, मतलब मैं इधर ही बैठा था, तुझे इमोशन फील नहीं होते क्या? जी हाँ, तुझे इमोशन फील नहीं होते क्या? बहुत बहुत बड़ी चीज़ें जो है ना आज बोल दी भैया फाइनली इसमें, कि तुझे फील नहीं होती क्या चीज़ें। उसके बाद भाई गौरव मृदुल को, यही तेरी लीडरशिप क्वालिटी है कुनिका, इन्होंने मृदुल का साथ क्यों नहीं दिया? फिर गौरव, उसने मना किया था इसलिए नहीं दिया। जी हाँ। फिर भाई हमने देखा भाई अभिषेक, नॉमिनेशन के बाद पे सबका पता जो है ना चल रहा है, सबकी असली पर्सनैलिटी जो है ना दिख रही है, ये बोला भाई अभिषेक। उसके बाद तानिया, मैंने समझाया था फरहाना को कि ये सारी चीज़ें मत कर, पर वो मेरी बात सुनती कहाँ है, वो नहीं सुनती। जी हाँ, ये बोली। उसके बाद भाई मैंने समझाया फरहाना को, भाई मृदुल अभी मालती को गार्डन झाड़ू, हाँ सब कुछ, गार्डन झाड़ू सब कुछ जो है ना भाई मृदुल कर रहा है, इसमें कोई और है। मुझे एविक्शन को लेकर दे दो, हाँ मेरा एविक्शन कर दे दो, मैं चला जाऊंगा भाई। मृदुल बोल रहा है, बहुत परेशान हो गया बंदा, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया इन लोगों ने उसको, फूट फूट कर रोने लगा भाई बंदा। सबर का बांध जो है भाई टूट गया 3 से 4 हफ्ते पहले। तो भाई हमने देखा भाई तानिया जो है भाई फुटेज के लिए आई मृदुल को समझाने, हाँ मेरे लिए भी दरवाजे खोल दो, मैं चला जाऊंगा, वो बोल रहे हैं। फिर हमने देखा भाई कुनिका, तानिया सहानुभूति का नाटक जो है ना भाई कर रही है बखूबी। फिर मृदुल सबको, उसको पता नहीं यार मैं कौन हूँ, बाहर कैसे दिखना है मुझे, मुँह में मतलब नहीं तो सर पकड़ेगी। जी हाँ, सर पकड़ेगी कि ये बंदा मेरे घर में था और मैं बाहर क्या हूँ। जी हाँ। उसके बाद भाई पता नहीं गौरव ने ये सब बोला कि मत बोल। जी हाँ, कि भाई वो बोल रहा था मृदुल कि इनको पता नहीं है भाई मैं क्या हूँ बाहर, क्या चीज़ हुए, क्या चीज़ है भाई मृदुल तिवारी, ये सारी चीज़ें। तो गौरव ने बताया कि ऐसी बातें मत करो और ना ही बोलो, अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं उसको पता ही नहीं कि भाई मैं क्यों फिर गौरव, ये सब मत बोल। हाँ फिर अमल, हमको पता है बहुत बड़ा यूट्यूबर है तू, हमको पता है बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद भाई अभिषेक, तानिया की एक्टिंग थी, उसके साथ मत बैठ और सुन समझा मृदुल। ओके, सुन समझा मृदुल।
फिर हमने देखा भाई गौरव और अमन, प्रणीत जहाँ बैठेगा वहाँ भसड़ करेगी। जी हाँ। फिर भाई हमने देखा तान्या को समझाना चाहिए था भाई फ्रेंड्स हो, तेल मतलब तेल मालिश जो है करके देती हो, तान्या तुम उसके जुए निकालती हो, तो तुम्हें समझाना चाहिए था भाई तान्या। लेकिन क्या तान्या ने सच में फरहाना को रिलैक्स ठंडे दिमाग से कुछ बताने की कोशिश करी? मुझे तो नहीं दिखी भाई। उसने तो बस एक ही लाइन बोली थी, वो भी लेना है तो ले वरना मत ले, ऐसा था उसका। फिर भाई सब कैमरा के लिए बोलते हैं, वो बोली शहबाज बोल रहा है, शहबाज मालती का। तो शहबाज मालती को तेरे पॉइंट ऑफ व्यू पता है, तो एक नंबर की बददिमाग है, ये चीज़ें वो चीज़ें। फिर स्टार्टिंग में ही मेरे पास आई थी तू मालती, तू एक नंबर की फेक है, ये बोला गया भाई। उसके बाद भाई अमाल फरहाना जोकर पर हंसी थी। जी हाँ, इस पे यू आर नॉट रैंकिंग मेंटेनेंस बिग बॉस। जी हाँ। फिर भाई हमने देखा भाई अमाल फरहाना जोक पर, मतलब अमाल फरहाना और इसकी जोक पर हंसी आ रही थी। यू आर मेकिंग मिस्टेक, यू आर एक्टिंग लाइक एन इडियट, ये बोली भाई। जी हाँ, अमाल फरहाना को। उसके बाद भाई फरहाना तान्या को दोगला खेल रहे हो, दोगला। अमाल सीक्रेट रूम से देखा मैंने। तो भाई फरहाना बोली कि एक नंबर का दोगला है भाई अमाल। मैंने देखा है भाई सीक्रेट रूम से सारी चीज़ें। फिर भाई अमाल तान्या बोली मृदुल के आगे पीछे ना ये क्यों घूमते पता है, मतलब क्योंकि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है ना, इसलिए। उसके बाद भाई अमाल उस दिन तुम फरहाना की साइड के क्यों ले रहे थे? गौरव अरे उस दिन तुम लोग सिलेक्टिव हो जाते हो। मेरी प्लेट, मतलब तेरी प्लेट अगर कोई छीनेगा ना तो मैं भी तेरी तरफ खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा जीके ने बोला भाई अमाल को। फिर तान्या फरहाना को मैं अमाल को ख्याल लास्ट डे तक, मतलब अमाल का ख्याल लास्ट डे तक रखूँगी। इसका कुछ अलग ही लव लपाटा चल रहा है भाई। अलग ही लव लपाटा है इसका। फिर शहबाज मेरा टॉफी जो है ना अभिषेक ने खाया था। तो भाई अमल हर बार थोड़ी ना आपको बोलेंगे यार पापा जी के आ जाओ ना, पापा जी के आ जाओ ना, हम ही बोलेंगे ना। तो जी के बोला मैं किसी का पापा नहीं हूँ भाई, मैंने बोला भी नहीं तुम लोग मुझे पापा बुलाओ या पापा बनाओ। तो मैं किसी का पापा नहीं हूँ भाई। तो मालती प्रणीत और मतलब मालती और प्रणीत जो है रात भर बाहर बैठे थे, और प्रणीत पूछ रहा था भाई शहबाज जो है तुमको ऐसा क्यों बोल रहा था, और उस झगड़े के ऊपर उनका डिस्कशन चल रहा था। फिर अमल मालती अंडरस्टैंडिंग है छोड़ दो मत बोलो। फिर अमल हाइपर मोड में पर आया था दिखता नहीं। फिर अमल जी के मैनिपुलेट किया है मृदुल को, तेरे को पता है, ये बोल रहा है भाई शहबाज को। शहबाज जी के तान्या से जेले से पता है तुझे, क्योंकि बाहर ट्रेंडिंग में ना रहे यार, उसको क्या जरूरत है भाई, वो विनर है, उसको जेलस होने की ज़रूरत भी है। वो भी तान्या से, एक नंबर की झूठी है वो। नीलम वो फरहाना ही, जी हाँ नीलम फरहाना से बोल रही भाई तान्या तेज भाग गई, देख 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 गिर मिल जाए और उसमें घुस ना जाए। यहाँ पे तान्या और फरहाना का चल रहा है। टीम समझा देगी उसको भाई, बाहर मतलब इन चीज़ों में घुस रहा है तो बाहर है पीआर टीम, समझा देगी इनको, ये चीज़ें चल रही थी। फिर भाई मृदुल आपने बोला था मृदुल के नाक से खून निकालूंगी, जी हाँ ये चीज़ है। फिर भाई कुनिका इसका मतलब है मज़ा चखाना, तो जी नहीं बिल्कुल नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मज़ा चखाना मतलब नाक में दम करना होता है, ना ही के क्या यार नाक से खून निकालना, जी हाँ। फिर कुनिका मृदुल को मेरे घर वालों को बोल नॉमिनेट कर दे निकाल दे, तो ये कुछ भी बेतुकी बात है। तो गौरव ने कहा ये सिर्फ फुटेज लेने का काम है और कुछ नहीं इनका चल रहा है। और गौरव मेरा नाम लिया क्या आपने? कुनिका मैम मैं आ जाऊँ, बोलिए क्या काम है मुझसे, मेरा नाम लिया आपने, तो ये सारी चीज़ें। फिर अमल शहबाज को तू फरहाना के साथ बैठा था, तू फरहाना के साथ क्यों बैठा था?
ये पूछते हुए भाई अमाल को। उसके बाद अभिषेक जो है भाई बोल रहा है भाई किचन पॉलिटिक्स बंद करो, किचन पॉलिटिक्स बंद करो, थाल बजा बजा के, क्योंकि कुनिका थी वहाँ पे तो पॉलिटिक्स तो होनी है। तो उसके बाद अभिषेक कुनिका को हमारे बुजुर्ग आपके जैसे नहीं है और वो ऐसे शो में आते भी नहीं, ऐसा बोला भी। और अभिषेक आप तो दीदी हो अशनूर, अरे वो स्वीट 16 है, स्वीट 16। जी हाँ, कौन? कुनिका जी। तो भाई तानिया फराना को वो मतलब वो लोनली बड़ी आंटी है, ओ गॉड। फिर गौरव, मृदुल, प्रणीत और मालती के किचन की मस्तियाँ जो है वो चल रही थी भाई। फिर फराना, वो गुड क्यों रही हो मालती? जी हाँ, फराना बोल रही भाई। तो भाई यहाँ पर आ गया है। तो मालती बोली कि ये बोली सॉरी घूर क्यों रही हो मालती? तो उसने कहा भाई ऑब्जर्व कर रही हो, घूर दे रही हूँ, तो एक ही चीज़ होती भाई। फिर घर में आए भाई कैप्टन से टास्क, जीनियस साइंटिस्ट की साइंटिस्ट की लैब होगी, जोड़ियों में रहेंगे ज़्यादातर पॉइंट्स। मैंने टास्क जो है नहीं यहाँ पे लिखा था आपको। मैं टास्क बताती हूँ आपको, 1 सेकेंड। जी हाँ, देखिए गार्डन एरिया में 3 बोर्ड लगाए गए हैं, वहाँ पे भाई मतलब ये जो है मतलब ये जो है ना इनकी जोड़ियाँ यही है, जोड़ी बनाई है। देखिए कौन ज़्यादा पॉइंट्स बनाएगा इसके ऊपर है। अश्नू संचालक है, वो इनके पास टूटी हुई बकेट है, उसमें बॉल डालेगी अश्नूर, और जैसे गॉन्ग बजेगा रेस से ये ना दौड़ लगाएंगे भाई, दौड़ लगाएंगे और वहाँ पर चम्मच, टॉवेल जो कुछ भी रखा है बिग बॉस ने वो लेकर आना है भाई, और वो हाथ से नहीं उठाना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब देखते भाई जो अमाल फराना की जोड़ी, शहबाज प्रणीत की जोड़ी, गौरव मालती की जोड़ी, कुनिका नीलम की जोड़ी भाई। वाह यार, बिग बॉस ने फिजिकली टास्क लाया और बड़ी चालाकी से भाई अभिषेक को बाहर कर दिया। कमाल कर दिया बिग बॉस, वाह। और ऊपर से बोला भी अभिषेक कार्य से बाहर जाना है आपको, राय रहना है आपको, आप समझ गए ना अच्छे से? अभिषेक बोला हाँ बिग बॉस में समझ गया, तो बोला हाँ ठीक है, बाजू में जाके बैठ जाओ फिर। जोड़ियों में वही रहेंगे। तो भाई ये सारा इस तरह से टास्क है, ये सच्ची मैंने कहा है आपको। उसके बाद भाई अच्छा हुआ अभिषेक अशनूर को आउट किया, अभी मृदुल को समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। भाई ये जो है ना, अभी मृदुल को समझेगा उसने कितनी बड़ी गलती की है, फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें भाई नीलम बोल रही है। देखिए ये नीलम है ना 6 हफ्तों तक ही ठीक थी, लेकिन ये 2-3 हफ्ते में इतना नेगेटिव हो गई ये बंदी, तो ये किसी को चाहिए नहीं अभी घर में, यही चीज़ें हो गई। फिर भाई कुनिका, अरे सोचो कुनिका सदानंद प्रार्थना कर रही है, हे भगवान प्लीज़ कहा हो तुम, गौरव को कैप्टन मत बनाना भगवान। भाई ये कुनिका की प्रार्थना है भाई। गौरव को कैप्टन नहीं बनना चाहिए, बस यही चाहती हूँ। फिर हमने देखा भाई अशनूर ने जो है टेनिस बॉल है जो वो डाली भाई उन लोगों के बकेट में। फिर भाई राउंड 1 जो है उसका विजेता बने प्रणीत और शहबाज। राउंड 2 के विजेता बने हुए उनको थी भाई, हाँ टेडी दी थी। राउंड 2 के अमाल और फरहाना, उनको था भाई वुडन एलिफेंट। उसके बाद कुनिका और नीलम ये विजेता बने, इनका था हेलमेट। फिर भाई गौरव और मालती आए, उनका था भाई सफ़ेद तौलिया ले ली। ओके, प्रणीत का था भाई नंबर 5 पे प्रणीत और शहबाज जीते हैं, उनका था भाई लकड़ी का डंडा। और छठा विजेता भाई आते आते रह गया और एपिसोड ख़त्म हो गया भाई।
लेकिन मुझे लग रहा है छठा वही है, गौरव और मालती। मुझे समझ नहीं आ रहा अष्टूर इतना सोच क्यों रही थी, संचालक थी तब डिसीजन के बारे में। उसको पता नहीं कि तान्या कैसी है, फिर तान्या को क्यों बनाए। तो मुझे लग रहा है जी के कोई बनाए, अब देखते हुए। तो भाई ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। कैसा लगा मुझे बताना भाई कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।